उस रात के बाद से राज को किसी ने नहीं देखा। वो मंदिर अब वीरान हो चुका था, लेकिन जो लोग वहां जाते उन्हें एक अजीब सा एहसास जरूर होता, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ सालों बाद शहर में अजीब से वाकयात होने लगे, जैसे लोगों की आंखें अचानक काली पड़ जाती और वो लोग कुछ ही दिन में मर जाते। किसी को नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा था, लेकिन बुजुर्ग विस्परिंग करते थे, मौत अब हमारे बीच चल रही है। कुछ इस तरीके की विस्परिंग फुसफुसाहट होती थी। मीरा अब 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। कभी कभी उसे अपने कमरे के आईने में किसी की झलक दिखती, लेकिन जब वो पलट कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। एक रात मीरा अपने कमरे में सो रही थी। उसके कमरे में अचानक फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। तुम मुझे देख सकती हो मीरा, मेरे पास आओ। मीरा डर के मारे कांपने लगी। उसने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। वो पलटी और देखा बिस्तर के कोने पर एक परछाई बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मीरा की सांस अटक गई। उसने अटकती हुई आवाज में पूछा, क, 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 कौन हो तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तेरा भाई, परछाई ने हल्की सी आवाज में कहा। राज भैया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके अंदर अजीब सा डर भी था। वो आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया वो परछाई हवा में गायब हो गई। अगले दिन मीरा ने अपनी माँ को इस बारे में बताया, लेकिन माँ ने उसे डांट दिया। उन्होंने कहा, तेरा भाई बहुत पहले जा चुका है इस दुनिया से, उसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन मीरा के दिमाग में अजीब सी बेचैनी थी। उस रात मीरा फिर से वही सपना देखने लगी, लेकिन इस बार वो मंदिर के बाहर खड़ी थी और अंदर कोई उसे बुला रहा था और वो ये कह रहा था, अगर तू सच जानना चाहती है तो यहाँ मंदिर के अंदर आ। मीरा ने तय कर लिया, वो मंदिर जाकर सच का सामना जरूर करेगी। सो अगली शाम वो छिपते छिपाते मंदिर पहुंची। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हर चीज अजीब हो गई। हवा ठंडी थी, दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और एक कोने में जली हुई हड्डियां पड़ी थी। अचानक मंदिर के बीचों बीच एक अक्स उभरने लगा। वो धीरे धीरे आकार लेने लगा और फिर मीरा ने जो देखा उससे उसकी रूह तक कांप गई। वो कोई और नहीं था, वो राज था, लेकिन उसकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी, था तो सिर्फ गहरा अंधेरा। राज भैया। मीरा की आवाज टूट रही थी। राज मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट इंसानों जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। उसने कहा, मैं अब तेरा भाई नहीं रहा मीरा, मैं अब वही हूँ जिससे तू हमेशा से डरती थी। मैं मौत हूँ। मीरा ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अब तुझे भी देखना होगा जो मैंने देखा, मौत का चेहरा। मीरा ने चीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अचानक मंदिर की दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी और हर परछाई के पास एक कटी फटी लाश पड़ी थी।
राज ने अपना हाथ मीरा की आंखों पर रखा और उसके कानों में धीरे से कहा, अब तू भी वही देखेगी जो मैं देखता हूँ। अब तू भी शापित है मेरी तरह। मीरा की आंखें खुली और उसने जो देखा उससे उसकी रूह तक कांप गई। अब उसे हर इंसान के सर पर एक काली छाया दिखाई दे रही थी। वो जान चुकी थी कि कौन मरने वाला है। वो अब अपने भाई की तरह शापित हो चुकी थी। अगले दिन मीरा स्कूल गई, लेकिन उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। जब वो क्लासरूम में गई तो उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त निधि के सर के ऊपर भी वही काली परछाई देखी। निधि, तुझे कुछ होने वाला है, प्लीज आज कहीं बाहर मत जाना, मीरा ने कांपते हुए कहा। निधि हंस पड़ी। तू भी ना मीरा, हॉरर फिल्में देखना छोड़ दे। लेकिन मीरा जानती थी कि ये मजाक नहीं था। जब उसने निधि का हाथ पकड़ा तो अचानक उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही डरावना दृश्य दिखाई देने लगा, जैसे निधि एक ट्रक के निचले पहियों में कुचली जा चुकी थी। मीरा ने निधि को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और शाम को ठीक वैसा ही हुआ जैसा मीरा ने देखा था। एक तेज ट्रक ने निधि को कुचल दिया और वो वहीं दम तोड़ गई। मीरा सदमे में थी। यकीनन सदमे में होना ही था, उसकी काफी अच्छी दोस्त की मौत हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो जो भी देख रही थी वो सच में होने वाला था। वो घबरा कर अब खुद से कहने लगी, मैं अब क्या करूं मैं। लेकिन उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, अब तो मौत देख सकती है, अब तो खुद मौत बन चुकी है। मीरा सदमे में थी। अब उसे यकीन हो गया था कि वो जो भी देख रही थी वो सच में होने वाला था। मैं अब क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मीरा खुद से कहने लगी। लेकिन उसी वक्त उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, अब तू मौत देख सकती है, क्योंकि अब तो खुद मौत बन चुकी है। मीरा घर लौटी, लेकिन वहां भी अजीब से हादसे हो रहे थे। जब उसने अपनी माँ को देखा तो उसे याद आया उसकी माँ के सर के ऊपर भी वही साया था। नहीं, मैं माँ को नहीं मरने दूंगी, मीरा चिल्लाई। लेकिन राज की आवाज आई, कोई भी मौत को नहीं रोक सकता, मीरा, न मैं न तू। मीरा को अब एक ही रास्ता दिख रहा था, उसे उस मंदिर में वापस जाना होगा और इस श्राप से खुद को मुक्त कराना होगा। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगी? क्या ऐसा हो पाएगा? इन सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे पार्ट 3 में। तब तक देखते रहिए और डरते रहिए।